एक समय की बात है। एक शांत गांव में गुरु नंदन नाम का एक विद्वान रहता था। उसके चारों तरफ विद्यार्थी आते जाते रहते थे। गुरु नंदन हर साल एक परीक्षा रखते, लेकिन यह परीक्षा किसी ग्रंथ की स्मृति या बड़ी दार्शनिक बहस की नहीं थी। इसकी शुरुआत बहुत साधारण से काम से होती। एक छोटी लकड़ी की पेटी। पेटी सीधी सादी दिखती थी। उस पर कोई नाम नहीं, कोई सोना नहीं, बस एक साधारण पेटी। गुरु नंदन ने कहा, जो जो शिष्य मेरी सच्ची परीक्षा पास करना चाहते हैं, वे सुबह 6 बजे इस पेटी को उठाकर मेरे कमरे के सामने रख देंगे और उसे चमका देंगे। बहुत से शिष्य चौंके। गुरुजी, यह तो छोटा सा काम है, हम वेद पुराण पढ़ते हैं, हमें ऐसे कामों से क्या। कुछ ने माथा थपथपाया और कहा, गुरुजी, ऐसा काम किस लिए, यह तो नौकरानी का काम है। पर कुछ ऐसे भी थे जिनके चेहरे पर गंभीरता थी। उनमें से एक नाम था राघव। राघव गरीब परिवार से था, पर ईमानदार था और हर काम पूरे मन से करता था। सुबह सुबह उसने पेटी उठा ली, उसे साफ किया, अंदर के कीचड़ निकाले, सीले जांच कर तेल लगाकर उसकी सुई खाने वाली बनावट भी ठीक कर दी। उसने पेटी के चारों कोनों वार लिया और उसे ऐसे सजाया मानो किसी राजा का खजाना हो। दूसरे दिन गुरु ने पेटियां खोली। कई पेटियां आधी आधे भरी थीं, कुछ में सामान उलझा हुआ था और कुछ में धूल इतनी थी कि खोलते ही खांसी आ जाए। जब राघव की पेटी खोली गई, सब चकित रह गए। उसमें एक कागज पर लिखा था, जो छोटा काम ईमान से कर लेता है, वही बड़ा काम संभालने योग्य होता है। गुरु नंदन ने कहा, मैंने तुमसे पेटी इसलिए नहीं मांगी कि किसी का सामान संभालो। मैंने यह इसलिए मांगी कि तुम्हारे अंदर की निष्ठा, आलस्य पर विजय और जिम्मेदारी को परखा जा सके। जो व्यक्ति छोटा काम टाल दे, वही बड़ा काम में भी बहाने बनाता है। कुछ शिष्यों ने तर्क किया, गुरुजी, पर कुछ काम वास्तव में छोटे होते हैं, उनका योगदान कम होता है। गुरु मुस्कराए और बोले, काम छोटा होता नहीं, दृष्टि छोटी होती है। जब इंसान हर काम में अपना सर्वस्व दे देता है, तब वही काम बड़ा बन जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, कोई काम छोटा नहीं, सही मायने वही समझ पाएगा जिसने हर कड़ी मेहनत को अपना लक्ष्य बना लिया। समय बीता। राघव को गुरु ने गांव के बाहर एक बड़ा काम दिया, एक पुराना पुल सुधारना। गुरु ने कहा, मैं तुम्हें यह बड़ा काम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुमने छोटी पेटी से सीख लिया कि निरंतरता और ईमानदारी से कुछ भी किया जा सकता है। राघव ने दिन रात काम किया, पहले छोटे छोटे पत्थरों से शुरुआत की, उन्हें ठीक जगह पर रखा, जो छुपे हुए दरारें थीं उन्हें पहचान कर भरा, लोहे की साई से कसकर जोड़ों को मजबूत किया। कुछ लोग हंसे, यह लड़का पेटी चमकाता था, अब पुल बनाना सीख गया। पर राघव का हौसला कम न हुआ। एक दिन भारी बारिश आई, नदी बढ़ने लगी और पुराना पुल बहने लगा। गांव वाले डर गए, पर पुल ठहर गया। अगले सुबह सबने देखा कि राघव के ठीक लगाए गए छोटे छोटे पत्थर और तसकसा हुआ जोड़ों ने पुल को मजबूती दी। वही छोटे काम जिनको अन्य लोग नज़रअंदाज कर देते थे, बड़े संकट में असल हिस्सा बने। गांव वालों ने आंखें खोलकर देखा, आलस्य और तुच्छता ने कितने अवसर छीन लिए होते। बड़े बड़े सपनों का कत्ल आलस्य से ही होता है। जैसे आपके पाठ में था, आलस मीठा दुश्मन है। छोटी छोटी बहाने बनाकर यह आपको समय का चोर बना देता है। कहानी का अंत प्रेरक है। गुरु नंदन ने सबको इकट्ठा कर अगर तुम चाहते हो कि जीवन में कुछ बड़ा करो, तो आज ही अपने छोटे छोटे कामों की कद्र करना सीखो। हर हस्ती वही बनने की राह पकड़ पाती जो छोटे कर्तव्यों में पूर्णता ढूंढ लेती है। राघव की कहानी गांव में सालों याद रखी गई। लोग अब छोटे छोटे कामों को तुच्छ नहीं समझते। हर नौकरी, हर जिम्मेदारी एक बीज है। उसे सही देखभाल से जब पानी और धूप मिलेगी तो वह पेड़ बनकर बड़े फल देगा। सीख संक्षेप में, एक, कोई काम छोटा नहीं होता, दृष्टि बदलो, काम बड़ा दिखेगा। 2, आलस्य सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है, अब न बहाने बनाओ। 3, निरंतरता और ईमानदारी ही बड़े काम की नींव बनाती है। 4,
छोटे कामों को दिल से करो, बड़े अवसर अपने आप मिलते हैं। खूब मेहनत करिए, छोटे कामों को भी सम्मान दीजिए, यही असली सफलता का सूत्र है।